एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स अबाउट दैट हाउ टू राइट द इकोनॉमिक्स पेपर। आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि आखिर हमें पेपर को लिखना कैसे, मतलब कि कितने पॉइंट्स आएंगे कौन से क्वेश्चन में जो कि सफिशेंट होते हैं फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। तो आज हम ये सारे क्वेश्चंस की तरफ देखने वाले हैं कि ये सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन कैसे होंगे। मतलब कि अगर मुझे फुल मार्क्स लाना है तो मुझे कितने क्वेश्चंस में, कौन से क्वेश्चंस में कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, उतने पॉइंट्स लिखने पे ही मुझे फुल मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। तो आज हम वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे पेपर पैटर्न दिख रहा होगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पेपर पैटर्न जो कि इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न है। उसी पेपर पैटर्न के थ्रू मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चंस में कितने कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है सफिशिएंट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग देख के अपना बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद आवर वीडियो। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन की तरफ से इकोनॉमिक्स का जो ये पेपर है कोड 49। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, फ्रॉम दिस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, complete the correlation, give economic term, find the odd man out, complete the following statements, choose the wrong pair, assertion and reasoning questions, identify the right group of pairs from the given ऑप्शन। इन सारे क्वेश्चंस में से कोई भी 4 सब क्वेश्चंस आपको आ सकता है। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं कि ये क्वेश्चन आने वाले। कोई भी क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से आप लोगों को पूछा जा सकता है इन 4 क्वेश्चन में से। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन में के 3 लिखने पड़ेंगे। तो वो 3 जो आप लोगों को लिखना है उसके अंदर 1 मार्क्स का, टोटल 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। तो 1 मार्क्स का आपका होगा आइडेंटिफाई और 1 मार्क्स का आपको एक्सप्लेनेशन करना है। फॉर योर सेफ साइड यू कैन राइट 2 पॉइंट्स, क्योंकि अगर 2 पॉइंट्स लिखोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उससे आपका प्रेजेंटेशन भी इंक्रीज़ होगा। और साथ ही साथ इफ अगर 1 पॉइंट रॉन्ग भी हुआ तो आपको वहाँ पे स्कोरिंग हो सकता है। तो इसीलिए ट्राई टू राइट 2 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब डिस्टिंग्विश में भी 5 में से 3 लिखने होते हैं। ईच विल बी ऑफ 2 मार्क्स। बोर्ड की तरफ से 1 मार्क्स इज़ फॉर द मीनिंग ऑफ बोथ द टर्म्स एंड 1 मार्क्स इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स। बट आपको यहाँ पे ट्राई करना है कि आप ये 3 से 4 पॉइंट लिखो, ताकि आपका अगर वो 2 पॉइंट पे मार्क्स कटे भी तो दूसरे कवर अप हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए ट्राई करना है कि आप 3 से 4 पॉइंट मैक्सिमम लिख के। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोगों को एनी 5 में से 3 लिखना है। 5 क्वेश्चन में से ईच विल बी ऑफ 4 मार्क्स। तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप 4 पॉइंट लिखते अलॉन्ग विद द मीनिंग। तो यहाँ पे आप लोगों को ट्राई करना है कि आपको 5 से 6 पॉइंट लिखना है। ओके, 5 से 6 पॉइंट इसलिए लिखना है क्योंकि अगर आपका एक भी पॉइंट गलत होता है तो वो पॉइंट, बाकी के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपने लिखे वो आपके पॉइंट्स मार्क्स को कवर कर लेंगे। तो और याद रखना है कि स्टार्टिंग में मीनिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी विथ रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री। एग्री डिसएग्री भी 5 में से 3 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ईच विल बी ऑफ 4 मार्क्स। तो यहाँ पे भी आपका जो 1 मार्क्स होता है वो एग्री या डिसएग्री बताने का होता है, और बाकी के जो 3 मार्क्स होते हैं वो पॉइंट्स लिखने होते हैं। ऐसे तो 3 ही पॉइंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, बट आपको यहाँ पे ट्राई करना है कि आप 4 to 5 पॉइंट्स लिखो, क्योंकि अगर आप लोग वैसा लिखोगे तो आपका मार्क्स ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे भी आपको 3 पॉइंट ना लिखते हुए एटलीस्ट यू शुड राइट 4 to 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे भी आप लोगों को टोटल 3 क्वेश्चंस में से 2 कोई भी अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके भी आपको 4 मार्क्स होते हैं। तो ये आपको पता ही होगा पहले से, जो भी टेबल वगैरह दिए रहेंगे, पैसेज दिया रहेगा, डायग्राम दिया रहेगा, उसके थ्रू आप लोगों को आंसर्स को फाइंड आउट करने, तो वो 4 मार्क्स का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। यहाँ पे आंसर इन डिटेल जो कि आपका 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करनी। ईच विल बी ऑफ 6 मार्क्स, तो 8 मार्क्स सॉरी, तो 7 में होगी 16 हो जाता है। 8 मार्क्स के लिए आप लोगों को ट्राई करना है कि आपको 9 पॉइंट्स तो लिखने अलॉन्ग विद द मीनिंग, तो ही जाके आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो पूरे मार्क्स। और हमेशा ट्राई करो कि
लास्ट क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव्स के बाद अटैम्प्ट करनी, बिकॉज दैट इज़ स्कोरिंग क्वेश्चंस और आपको ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है। तो ये क्वेश्चन टाइम कम होने की वजह से हम जब लास्ट में अटैम्प्ट करने जाते हैं तो छूट भी सकता है, जिसका स्पीड कम है। जिसका स्पीड अच्छा है देन नो वरीज, बट इफ़ अगर योर स्पीड इज़ लेस लो, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसको पहले ही अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा कि कौन से क्वेश्चंस में कितने कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, सो दैट मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। अगर कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।